नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बार फिर से हाजिर हैं हम उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जिनका है आपसे सरोकार। एक एक करके डाल लेते हैं उन बड़ी खबरों पर नज़र। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि रैपिड जांच के लिए चीनी कंपनियों से भारत ने कुछ किट खरीदी थी। ये जो किट्स हैं इन्हें लेकर एक बड़ी खबर ये है कि यूरोप से ये खारिज हो चुकी हैं करोड़ों की किट, और कल बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। जिन कोरोना टेस्ट किट जो है वो जो यूरोप भेजी गई थी और यूरोप ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये चाइनीज़ किट हैं और यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया था, और उन्हीं किट को अब चाइना ने भारत भेज दिया है। और इसे लेकर बड़ा हंगामा तो पहले ही हो चुका है, और इस पर कल कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। जिस तरह तमाम शिकायतें आ रही हैं कोरोना जांच किट को लेकर, उसे लेकर अब बड़ा खुलासा कि चीनी कंपनियों ने भारत भेजी यूरोप से खारिज करोड़ों की किट। कल बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें इन किट को लेकर समस्याएं पैदा हुई हैं और उन्होंने इस किट को रिजेक्ट कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट है। आप पूरी खबर, पूरी तस्वीर हमारी साइट पर आके पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि कश्मीर के एक ही गांव में 40 कोरोना संक्रमित मिले हैं और सभी 400 ग्रामीण क्वारंटीन किए गए हैं। बहुत ही बड़ी खबर है, यानी कि पूरा का पूरा गांव ही क्वारंटीन कर लिया गया है। यहाँ पर उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुंड जहांगीर इलाके के डागर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर 40 से 41 लोगों के संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे गांव को ही क्वारंटीन कर दिया है। गांव में 36 संक्रमित ऐसे लोग हैं जो कोरोना से मरने वालों के रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या उनसे करीबी संबंध हैं। प्रशासन लगातार उनके कांटेक्ट में कौन कौन आया है उसकी ट्रेसिंग कर रहा है। बांदीपोरा जिले की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा 91 संक्रमित मामले वहीं पर मिले हैं, और एक कश्मीर का पूरा गांव ही क्वारंटीन कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तेजी से कोरोना ने पैर पसारे हैं दुनिया भर में, भारत उससे अछूता नहीं है। अब देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,471 पहुंच गई है। 652 मौतें हो चुकी हैं। 3,960 लोग ठीक भी हुए हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नए नए आंकड़े जारी किए जा रहे हैं हर रोज। पिछले सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो 1486 नए मामले सामने आए हैं। 49 लोगों की मौत की भी खबर है, और इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 20,471 हो गई है, और जिनकी मौत हुई है वो आंकड़ा 652 तक पहुंच चुका है। अगली खबर, कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पीड़ित है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, और मुंबई उसका हब बन चुका है। मुंबई में कोरोना विस्फोट का अनुमान लगाया गया है, और आप समझिए 6.5 लाख तक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच सकती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये संख्या है और कितना ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है आपको। आगामी दिनों में कोरोना विस्फोट जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहां देखने को मिल सकता है। इसके मद्देनज़र मुंबई के सेंट जॉर्ज और गुरु तेग बहादुर अस्पताल को एहतियातन कोरोना अस्पताल में रूपांतरित कर दिया गया है, और कोरोना की स्थिति का जायजा लेने मुंबई आई केंद्रीय टीम का यह अनुमान है कि 30 अप्रैल तक महानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,000 तक पहुंच सकती है। तो और 15 मई 2020 तक एक आंकड़ा दिया है उन्होंने, उस टीम ने, कि 6,56,000 यानी 6.5 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पर संक्रमित हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर किसी भी तरीके से इसे रोका जाए और इस पर लगाम कसी जाए। अगली बड़ी खबर, जूम ऐप। ये जूम के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जूम ऐप के ज़रिए आजकल
लाइव क्लासेस हो रही हैं, काम किया जाता है, वीडियो कॉलिंग ऐप है ये, इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है भारत में। अब इस ऐप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है कि कोलकाता में जूम ऐप से डाटा चुराया भी गया है। बिटकॉइन में मांगी गई है रंगदारी। जूम वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए घर से काम करने वालों का डाटा चोरी होने की केंद्रीय गृह मंत्रालय की चेतावनी थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि आपका जो डाटा है वो चोरी हो सकता है। अगर आप जूम ऐप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सावधान रहिए। और अब ये चेतावनी सही साबित हुई है। कोलकाता में 2 लोगों का डाटा चुराने के बाद हैकर्स ने इसे वापस करने के बदले में रंगदारी मांगी है। और ख़ास बात यह है कि रंगदारी की रकम भारतीय रुपए में नहीं मांगी गई है, बल्कि वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन में चुकाने का आदेश दिया गया है, चुकाने की बात कही गई है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप भी इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ज़रूर याद कीजिए और बहुत ख्याल रखिए कि आपका डेटा कहीं कोई चुरा ना ले, कोई हैकर आपके डेटा को चुरा ना ले। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो अमरउजाला.com एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि कृपया घर पर रहिए और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए, क्योंकि स्थिति दिन पर दिन बेहद ख़राब होने लगी है। और पल पल की खबर देखने के लिए, पल पल की खबर रखने के लिए अमरउजाला.com पर आइए और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सही खबर मिलेगी और अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।